नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 19 मई की स्पीड न्यूज़। इस साल मस्जिद नबवी के इमाम व खतीब शेख डॉक्टर अली अल हज़ीफ़ी मस्जिद निमरा में यौम अरफा का खुतबा हज देंगे। मस्जिदुल हरम व मस्जिद नबवी उमूर मजहबी कमेटी ने इस अहम ऐलान की तौसीक़ कर दी। शेख अल हज़ीफ़ी दुनिया के मुमताज़ क़ुरा में शुमार होते हैं और कई दहाइयों से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमामत अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने जामे अल ज़हरा मिस्र से आला तालीम हासिल की, जबकि कुरान करीम के रिकॉर्डिंग्स दुनिया भर में मकबूल हैं। खलीजी ममालिक की अपील के बाद अमेरिका ने ईरान पर मौजूदा हमला मौखर कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, कतर और UAE समेत कई ममालिक ने मुज़ाकिरात को मौका देने की दरख्वास्त की थी। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ अहम बातचीत जारी है और मुआहदा तय पाने की उम्मीद है। इन्होंने कहा कि हमला फ़िलहाल 2 से 3 दिन के लिए रोका गया है, जो शायद मुस्तक़बिल मौखर भी हो सकता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी को नीति आयोग के स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत तेलंगाना हुकूमत का लीड नॉलेज इंस्टीट्यूशंस मुकर्रर किया गया है। यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ सरकारी महकमों को तहक़ीक़, पॉलिसी तजावीज़, डेटा तज्ज़िया और तकनीकी मुआवनत फराहम करेगी। ताउन, तालीम, सेहत, ज़राअत, मईशत, शहरी तरक्की और टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों पर मरकूज़ रहे। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला पेमा खांडू से इस्तीफा लेने का मुतालबा किया है। जयराम रमेश ने कहा कि CBI को मुबैना 1270 करोड़ रुपए के ठेकों की जांच का हुक्म दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि खांडू के पास अहम सरकारी फाइलें होने से जांच मुतासिर हो सकती है। पार्टी ने वज़ीर आज़म मोदी से सवाल किया कि वो इस मामले पर खामोश क्यों हैं। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का स्वच्छ भारत मिशन की मीटिंग में शिरकत के लिए दिल्ली रवाना हो गए। इनके साथ कई सीनियर अफसरान भी मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ तरक्याती उमूर पर बातचीत करेंगे। भट्टी विक्रमार्का मरकज़ी वज़ीरा से बकाया फंड्स, तवन्नाई और कोयला शोबे के मसाइल पर मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि इस दौर में तेलंगाना से मुताल्लिक़ कई अहम मसाइल मरकज़ के सामने उठाए जाएंगे। केरला के तिरुवनंतपुरम में UDF हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान शदीद बदनज़मी देखने में मिली है। सेंट्रल स्टेडियम में भारी भीड़, गर्मी और धक्का मुक्की के बाद 30 अफराद की तबीयत बिगड़ गई। मुतासर अफराद को सांस लेने में दुश्वारी और डिहाइड्रेशन की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तकरीब में 60,000 से ज़्यादा अफराद की आमद के बाद कई मुकामात पर भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। हैदराबाद के KPHB कॉलोनी में वाक़े लुलु हाइपर मार्केट पर फूड सेफ्टी हुक्काम ने अचानक छापा मारा। मुआयने के दौरान आटा, बेसन और दालों में कीड़े, जबकि कई मुकामात पर गंदगी पाई गई। हुक्काम ने तकरीबन 150 किलो ख़राब और आलूदा ग़िज़ाई अशिया सीज़ करके तलब कर दी है। फूड सेफ्टी टीम ने मुख्तलिफ नमूने लेबॉरेटरी रवाना करते हुए मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी। नई दिल्ली में सोशल मीडिया रील बनाने के दौरान एक मां ने मुबैना तौर पर अपने बच्चे की जान खतरे में डाल दी। वायरल वीडियो में बच्चा मम्मी बचाओ चीखता रहा, जबकि मां मुसलसल वीडियो शूट करती रही। वाक़या सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर शदीद गुस्सा पाया जा रहा है और लोग सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। सारिफिन ने बच्चों को ऑनलाइन शहरत के लिए खतरे में डालने के रुझान पर तशवीश ज़ाहिर की। हैदराबाद के इलाके अलवाल में 6 साला बच्ची के कत्ल के मामले में पुलिस ने मां और इसके मुबैना आशिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा रेखा ने मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात में रुकावट बनने पर अपनी बेटी तन्विका को पानी के टैंक में फेंक दिया। इब्तिदाई में बच्ची की गुमशुदगी का ड्रामा रचाया गया, ताहम पुलिस तफ्तीश में हकीकत सामने आ गई। हैदराबाद पुलिस ने दोनों मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तेलंगाना समेत मुल्क भर में 20 मई को मेडिकल शॉप्स बंद रहेंगी। केमिस्ट और ड्रग्स तंजीमों ने ऑनलाइन अद्वियात की फ़रोख्त और कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया। तंजीमों का कहना है कि छोटे मेडिकल स्टोर्स माली बहरान का शिकार हो रहे हैं और नकली अद्वियात की रोकथाम ज़रूरी है। हैदराबाद के गांधीनगर इलाके कवाड़ीगुड़े में एक खातून के कत्ल से सनसनी फैल गई। नामालूम शख्स ने रत्नदीप बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर खातून पर चाकू से हमला करके फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, जबकि खातून की शिनाख्त और कत्ल की वजह मालूम की जा रही है।
हैदराबाद में वाटर वर्क्स जनरल मैनेजर एसएल कुमार के घर एसीबी ने आमदनी से ज्यादा असासों के मामले में छापा मारा। हैदराबाद, रंगारेड्डी और निजामाबाद के 8 मुकामात पर बेक वक्त तलाशी मुहिम चलाई गई। हुक्काम ने 1.10 करोड़ नकद, 1.5 किलो सोना, 2.5 किलो चांदी और कई जायदादों के डॉक्यूमेंट सीज किए। एसीबी के मुताबिक अब तक तकरीबन 100 करोड़ रुपए के असासों का इंकशाफ हुआ है, जबकि तहकीकात जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी नौकरियों के उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए उम्र की हद 34 से बढ़ाकर 44 साल कर दी है। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। हुकूमत के मुताबिक कोरोना और भर्तियों में ताखिर के बायस कई उम्मीदवार उम्र की हद पार कर चुके थे। ताहम पुलिस, फायर सर्विसेज, जेल, एक्साइज और महकमे जंगलात जैसी यूनिफॉर्म सर्विसेज को इस रियायत से मुस्तस्ना रखा गया। पुणे में चलती कार में खातून वकील के साथ इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती का शर्मनाक वाक़या देखने में मिला। मुतासरा खातून मुंबई हाई कोर्ट में वकील हैं और मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शख्स से मिली थी। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमीन ने पब जाते वक्त गाड़ी में खातून के साथ बदसलूकी और नाज़िबा हरकत किए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 मुलज़िमीन को हिरासत में ले लिया, जबकि एक मुलज़िम की तलाश जारी। अमेरिका के शहर सैन डिएगो की एक मस्जिद में फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल्ला ने नमाजियों को बचाने की कोशिश करते हुए जान गंवा दी। पुलिस के मुताबिक 2 कम उम्र हमला आवर भी जख्मी हालत में मुर्दा पाए गए, जबकि मामले की तहकीकात जारी है। अमरीकी मुस्लिम तंजीमों ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए इसे नफरत अंगेज़ हमला करार दिया। हज 2026 के लिए दुनिया भर से आज़मीन की सऊदी अरब आमद का सिलसिला जारी है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने आज़मीन की सहूलत और हिफाजत के लिए खुसूसी रहनुमाना हिदायत जारी किए। आज़मीन को मस्जिदुल हरम और अज़दाम से बचने, मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने और मास्क पहनने की ताकीद की गई। वज़ारत ने खबरदार किया है कि बग़ैर परमट मक्का मुकर्रमा या मशार मुक़द्दसा में दाखिल क़ानून शिकनी तस्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पागल, खतरनाक और लाइलाज आवारा कुत्तों को कानून के मुताबिक हलाक किया जा सकता है। अदालत ने वाज़ेह किया कि शहरियों को खौफ के बगैर सड़कों और अवामी मुकामात पर चलने का हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर तशवीश जाहिर करते हुए हुक्काम की लापरवाही पर नाराज़गी जताई। अदालत ने NHAI और रियासती हुकूमतों को आवारा जानवरों के मसले पर फौरी इक़दामात के ऑर्डर्स दिए। मलकाजगिरी ट्रैफिक पुलिस ने लापरवाही ड्राइविंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम के दौरान 3142 मुकदमा दर्ज किए। गलत सिमत में गाड़ी चलाने और ख़तरनाक ड्राइविंग पर मजमूई तौर पर 38.54 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। तिरुमलगिरी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में सबसे ज़्यादा 196 मुकदमा दर्ज हुए और 2.42 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। पुलिस ने शहरियों से ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने और ख़तरनाक ड्राइविंग से गुरेज करने की अपील की। 5 रोज़ा इंतज़ामी मुहिम का आगाज़। बांद्रा के गरीब नगर में बड़ी कार्रवाई। बम्बई हाई कोर्ट के हुक्म के बाद वेस्टर्न रेलवे ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। 19 मई से 23 मई तक जारी रहने वाली मुहिम में पुलिस, रेलवे फोर्स और बल्दिया के 400 एहलकार तैनात हैं। अदालत ने 2021 सर्वे में अहल करार पाने वाले मकीनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की भी हिदायत दी है। पालघर में खौफनाक सड़क हादसा। शादी की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी, 13 अफराद हलाक। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक बेकाबू होकर शादी से आने वाली गाड़ी से टकरा गई। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, जबकि 20 से ज़्यादा जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। महाराष्ट्र हुकूमत ने मुतासरा खानदानों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजा और जख्मियों के मुकम्मल इलाज का ऐलान किया। मेरचल की केमिकल फैक्ट्री में ज़बरदस्त आग भड़क उठी। इलाके में धुएं के बादल। ऑर्ग केमिकल्स फैक्ट्री में पेश आने वाले वाक़े की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर तैनात कर दी गई हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वाक़े में किसी जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। मगरबी बंगाल की मस्जिद के बाहर मजहबी नारे और ज़ाफ़रानी कमल बनाने पर हंगामा। हावड़ा ज़िले के उलूबेरिया इलाके के मदीहा पारा मस्जिद के बाहर नामालूम अफराद ने नारे लिख दिए। नमाज फजर के लिए आने वाले मुसलमानों ने वाक़े पर शदीद बरहमी ज़ाहिर करते हुए पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक मामला पुरअमन तौर पर हल कर लिया गया, जबकि CCTV की मदद से शरपसंदों की तलाश जारी।
मुंबई में सलमान खान की रिहाइशगाह के करीब 5 फुट लंबा सांप बरामद। बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में गैर जहरीला रैट स्नेक देखने जाने पर सिक्योरिटी में हलचल मच गई। वाक़े के बाद सिक्योरिटी एहलकार फौरी तौर पर चौकस हो गए, जबकि सांप को महफूज तरीके से पकड़ लिया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक सांप गैर जहरीला था और किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आलूदा दूध से बच्चों में कम उम्री में बलोगत का खतरा। हैदराबाद में ऑक्सीटोसिन की गैर कानूनी फ़रोग़ बेनकाब। हैदराबाद पुलिस ने डेयरी फार्म्स को गैर कानूनी तौर पर ऑक्सीटोसिन फ़रोख्त करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ है कि दूध बढ़ाने के लिए ममनूआ इंजेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे थे। माहिरीन ने खबरदार किया है कि ऐसे आलूदा दूध से बच्चों की सेहत मुतासिर हो सकती है और कम उम्री में बलोगत के खदशात बढ़ सकते हैं। बिहार में मुस्लिम ठेला फरोश पर हमला, ज़बरदस्ती मजहबी नारे लगवाने का इल्ज़ाम। नालंदा में एक बंगाली बोलने वाले मुस्लिम ठेला फरोश को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियो में दावा किया गया है कि नौजवान के गले में रस्सी डालकर उससे ज़बरदस्ती JSR और भारत माता की जय के नारे लगवाए गए। मुतासरा शख्स बांग्लादेशी होने का इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर देखने में मिल रही है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।